हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पर। जानते हैं कि ज्योग्राफी की क्लासेस चला रहे हैं हम। इससे पहले आपकी 5-6 क्लास हो चुकी हैं और आज ये आपकी नेक्स्ट क्लास है। इस क्लास में जो विषय रहेगा वो है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, आइए हेडिंग डाल लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या है ये समझेंगे इसमें। ठीक है, तो मैं आप बता देती हूँ कि प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि ऐसा भूभाग, मतलब कि पृथ्वी का ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, ऐसा भूभाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय या पेनिसुलर। अब इसमें आगे ये देखेंगे कि ये जो प्रायद्वीपीय है यानी कि हमारा भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, ये किसका हिस्सा है। ठीक है, और ये नवीन भूभाग है, मतलब नया बना हुआ है या फिर पहले से ही है। तो देखिएगा, ये सबसे पुराना भूभाग है, मतलब कि जो भारतीय प्रायद्वीप है ये सबसे पुराना भूभाग है। ठीक है, और ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है किसका, गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो देखिएगा, हमें जो इसके अंदर पढ़ना है, एक तो सबसे पहले ये है कि इस मतलब कौन कौन से पर्वत आते हैं। अरावली पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये भी हम प्रायद्वीपीय भारत के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद कौन कौन से घाट हैं, जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये भी इसी में आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखो ये जैसे कि भारत का क्या है, दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये भी इसी में आएगा। और जो ये पर्वत पड़ते हैं आपके, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ये भी हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और मैंने बताया था प्रायद्वीपीय भाग ऐसा भाग है जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तो ये कैसे घिरा हुआ है, देखिएगा, इधर भी पानी है, इधर अरब सागर, इधर भी पानी है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर भी पानी है, इधर क्या है, हिंद महासागर। तो ये तीनों तरफ से भारत का जो दक्षिणी पार्ट है वो घिरा हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सही बातें समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले अरावली पर्वत। ठीक है, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अरावली पर्वत। तो फ्रेंड देखिएगा, जो अरावली पर्वत है ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगर ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हिमालय और अरावली के लिए कि कौन सी इनमें नई पर्वत श्रृंखला है और कौन सी इसमें नवीन है। ठीक है, सॉरी, पुरानी है। तो अब देखेंगे इसमें जो अरावली पर्वत है ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके बाद अब इसके जानेंगे कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है 4 राज्यों में आता है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात, दूसरा राजस्थान, ठीक है, तीसरा आएगा हरियाणा, इसको मैं HR लिख दूं, हरियाणा। तीसरा आपका दिल्ली। ठीक है, इन 4 राज्यों में अरावली पर्वत का क्या है, विस्तार है। ठीक है, और इसकी लंबाई या विस्तार जो है वो है 800 किलोमीटर।
और अब मैंने बताया जैसे कि प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसी को हम बोलते हैं वलित। ठीक है, वलित वलित का मतलब होता है फोल्डेड। ठीक है, मोड़दार। यही हमारी कैसी है, मोड़दार या फोल्डेड माउंटेन। कैसा, प्राचीन। ठीक है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन या प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है कौन, अरावली पर्वत। ठीक है, ये सभी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वत की जो ऊंची, ठीक है, कैसी, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची चोटी वो है गुरु शिखर। ये पूछी जाती हैं। ठीक है, जितनी बातें बताई जा रही हैं आपको ये पूछी जाती हैं। गुरु, एक मिनट, ठीक है, गुरु शिखर, ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और जो इसी में पड़ती है रायसीना पहाड़ी। क्या पड़ती है, रायसीना पहाड़ी। कहाँ पड़ती है, ये भी अरावली पर्वत में, अरावली पर्वत में आती है रायसीना पहाड़ी। ठीक है, और जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन, वो किसका हिस्सा है, तो वो रायसीना की पहाड़ियों पर ही बना हुआ है। ठीक है, इसी का हिस्सा है। अब बात करें कि जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है। ठीक है, तो दक्षिण में जो पहाड़ी है वो है जरगा हिल्स। ठीक है, चलो ये बात रही अरावली पर्वत के बारे में। अब आगे देखेंगे इसमें दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं और नक्की झील माउंट आबू राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। ये भी पूछा जाता है कि दिलवाड़ा के कौन से मंदिर हैं, जैन मंदिर। जैन मंदिर, और साथ में नक्की झील, ये कहाँ पड़ते हैं, माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू राजस्थान। ठीक है, तो हमने अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ समझा दूं। ठीक है, जैसे ये हमारा भारत का मैप बना हुआ है, अब जैसा भी है इसी में एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसमें जो आपको देखने के लिए मिलेगी अरावली पर्वत, यहाँ हमने विस्तार जाना है क्या, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ मिलेगा आपको। क्या मिलेगी, ये अरावली पर्वत। ठीक है, एक मिनट, ये आपका अरावली पर्वत। यहाँ आपको ये मिलेगा देखने के लिए। ये है आपका विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत या इसी को बोलते हैं विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ। इसके बाद इसी के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा। जब इनको पढ़ेंगे तब इनके राज्य के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस राज्य में आते हैं ये। अब इसी के बाद यहाँ आपका जो आएगा यहाँ, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बताया गया कि इधर क्या है, पश्चिमी घाट, इधर क्या है, पूर्वी घाट। तो जहाँ पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट यहाँ मिलते हैं आकर, तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी कौन सी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी हिल्स। ठीक है,
तो ये बातें आपको इस मैप से भी समझा दी गई हैं। अब आपको ये देखने के लिए मिल गया है कि किस किस राज्य में इनका विस्तार है, ये आपको जो बताया गया है मैप से याद हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं इसमें। जो हमारा नेक्स्ट पर्वत है वो है विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत की श्रेणी। विंध्य पर्वत, ठीक है, या इसी को बोलते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसका जो विस्तार है आपको किन किन राज्यों में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखना आप, यह भारत के एमपी, यूपी, बिहार, झारखंड राज्य में है। कहाँ पर है ये? एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश। दूसरा इसका विस्तार है यूपी में, बिहार में, ठीक है, और झारखंड, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, झारखंड में। अब बात करते हैं इसमें कि जो पन्ना की खान है वो भी आपको यहीं देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। पन्ना की खान जो कि हीरे की खान है। अब इसमें आगे बात करते हैं विंध्य पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कौन सी चोटी है सबसे ऊंची चोटी? तो ये है पारसनाथ। ये सभी चोटियाँ पूछी जाती हैं कि जैसे कि अरावली की कौन सी है, तो मैंने बताया गुरु शिखर। पूछा जाएगा कि विंध्य पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे पारसनाथ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसमें। जो नेक्स्ट है सतपुड़ा, ठीक है, नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वत, ठीक। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, किन राज्यों में है, ये देखेंगे, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो मिलेगा आपको महाराष्ट्र में देखने के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र, MH लिख दिया है महाराष्ट्र। MP, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको देखने के लिए। ये राज्य हैं जिनमें सतपुड़ा पर्वत का क्या है, विस्तार है या फैला हुआ है। अब बात करते हैं कि इसकी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स धूपगढ़, जो आती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? सतपुड़ा की धूपगढ़ है, जो आती है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। और इसी चोटी पर क्या है, पंचमढ़ी, ठीक है। इसी चोटी पर जो मिलेगा आपको देखने के लिए पंचमढ़ी, जो हिल स्टेशन है वो, ठीक है, पंचमढ़ी, एक मिनट, ठीक है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन आपको इसी पहाड़ी पर देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आपको जो बातें बताई जा रही हैं वो क्लियर हो रही हैं। इसके बाद बात करते हैं इसी में कि सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं, मतलब जो सतपुड़ा आपका पर्वत है उसमें श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, और कौन सी हैं वो दो, अब उनको देख लेते हैं। जिसमें से एक है आपका महादेव पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत के अंदर ही आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत ही आता है।
दूसरा मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत। ये क्या है, इसमें दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, चलो जो महादेव है ये भी आपका कहाँ पर है, एमपी में है। और जो मैकाल पर्वत है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर, एमपी में। ठीक है, मैंने बताया महादेव पर्वत और मैकाल पर्वत। इससे पहले बताया था कि जो आपकी धूपगढ़ यानी कि सबसे ऊंची चोटी है किसकी, सतपुड़ा की, वो कहाँ पड़ती है, तो वो जो पड़ती है वो आएगा आपका महादेव पर्वत में। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी किस में पड़ती है, कौन से पर्वत पर, जो सतपुड़ा पर्वत है उसकी महादेव पर्वत श्रृंखला में पड़ती है धूपगढ़ चोटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ठीक है, ये तीन पर्वत हमने पढ़े। अब इसके बाद है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे पहले ये देखिएगा कि जो पश्चिमी घाट है, हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट, इसकी लंबाई लगभग कितनी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है मतलब कि इसका विस्तार कितना है, कितनी दूर तक फैली हुई है, तो वो है लगभग 1200 किलोमीटर। कहीं कहीं देखने के लिए मिलेगा आपको 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, इसकी लंबाई है। इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो विस्तार है, ठीक है, वो किन किन राज्यों में है। तो इसके लिए आप याद रखिएगा जी, ठीक है, GMG KKT, GMG KKT, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। इन राज्यों में पश्चिमी घाट ही जो है, पश्चिमी घाट बनाते कौन है, यही राज्य है। क्यों, क्योंकि यही राज्य आपके पड़ते हैं किधर, पश्चिमी घाट की तरफ। ठीक है, पश्चिमी घाट की तरफ पड़ते हैं। और जो तमिलनाडु है वो दोनों में आता है, पश्चिमी घाट में भी और पूर्वी घाट में भी। इसीलिए इसको यहाँ काउंट किया गया है किधर, पश्चिमी घाट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो चोटियाँ पढ़ेंगे, जो पहाड़ियाँ पढ़ेंगे, ठीक है, वो दोनों में आएंगी। किसमें, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो तीनों हिस्सों में पड़ती हैं। इसीलिए हमने तमिलनाडु को भी इसमें शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, विस्तार हो गया किसका, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ का कहाँ तक फैली हुई हैं। ये जो राज्य लिखे हैं आपको GMG KKT, इनके अनुसार हैं इन राज्यों में। ठीक है, अब इन्हें मैंने बता दिया। G4 गुजरात है आपका, M महाराष्ट्र, G गोवा, K कर्नाटक, K केरल और T तमिलनाडु। ठीक है, चलो आगे देखिएगा। अब इसमें पश्चिमी घाट में कुछ चोटियाँ आती हैं। ठीक है, क्या आती हैं, कुछ चोटियाँ पड़ती हैं। तो सबसे पहले उनमें से एक है महाबलेश्वर चोटी। ये कहाँ पड़ती है, ठीक है, ये आपकी आती है महाराष्ट्र में। कहाँ आती है, मैं से महाबलेश्वर और मैं से महाराष्ट्र। ठीक है, याद करने में आसानी रहेगी आपको। इसके बाद कहाँ से, इसी चोटी से कौन निकलती है, एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है, महाराष्ट्र में चोटी है कौन, महाबलेश्वर, उसी से निकलती है कृष्णा नदी। ठीक है, तो आगे इसमें बात करते हैं। नंबर 2 पर आती है आपकी ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी चोटी ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है कर्नाटक में। ठीक है, ये कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। और फ्रेंड्स यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है
कावेरी नदी। तो आपको ना साथ साथ नदियाँ भी पता चल रही है कि कहाँ से निकलती है, कौन से राज्य से निकलती है, किस चोटी से निकलती है। ठीक है, तो कौन निकलती है यहाँ से, यहाँ से इस चोटी से निकलती है कावेरी नदी। ये पश्चिमी घाट की चोटियाँ चल रही हैं, जिसमें आपको बता दिया गया महाबलेश्वर चोटी जो महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, कृष्णा नदी जो यहाँ से निकलती है। ब्रह्मगिरी की चोटियाँ कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। कौन निकलती है यहाँ से, कावेरी नदी निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा इसी नदी, इसी जो चोटी है हमारी कौन सी, ब्रह्मगिरी, इसी का दूसरा नाम है बाबा बुदन हिल्स। क्या नाम है इसी का, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है बाबा ठीक है, बाबा बुदन पहाड़ी किसका नाम है, ये ब्रह्मगिरी चोटी का नाम है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी ये कहाँ पड़ती है, कहाँ इसका विस्तार है, ये सभी बातें जानेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये जो पड़ती है, ये KKT याद रखिएगा आप, KKT, के फोर इसका मतलब है कर्नाटक। ठीक है, क्या है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ठीक है, KKT से मतलब कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों राज्य में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार है। ठीक है, और ये क्या है, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या है, ये नीलगिरी जो पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी है, ये पर्वत है। ठीक है, वहाँ दोनों के मिलन पर ये यहाँ मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा विस्तार इधर है, थोड़ा विस्तार इधर है। तो ये दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलते हैं दोनों के हिस्सों में आती है। ठीक है, किसमें आती है, पूर्वी घाट प्लस पश्चिमी घाट। ठीक, अब आगे देखिएगा इसमें क्या है। हाँ, अब इसमें जानेंगे कि इसकी हाईएस्ट पीक। ठीक है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो वो है फ्रेंड्स डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा क्या है, नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची पहाड़ी है और दक्षिण भारत की दूसरी है। ठीक है, क्या है, दक्षिण भारत की दूसरी और नीलगिरी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है कौन, डोडा बेटा। ठीक है, चलो अब इसमें आगे और देखेंगे क्या कि जो नीलगिरी के पश्चिम में क्या है, केरल है, और नीलगिरी के पूर्व में कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो नीलगिरी के पश्चिम में केरल में ही क्या है, साइलेंट वैली, मतलब कि घाटी। ठीक है, साइलेंट घाटी जो है वो कहाँ है, ये केरल में है। साइलेंट वैली ये कहाँ है, केरल में है, नीलगिरी के पश्चिम में। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है इसमें, जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता है किसमें है, ये है साइलेंट वैली में। कहाँ पड़ती है, केरल में।
अब बात कर लेते हैं हम इससे आगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, पश्चिमी मतलब दक्षिण भारत की भी होगी और वो पश्चिमी घाट में आती है, क्या आती है, पश्चिमी घाट में आती है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। ठीक है, तो देखिएगा दक्षिण भारत प्लस पश्चिमी घाट, क्या सबसे, जो मैंने आपको नीलगिरी बताई है ना, वो क्या है, उसमें जो चोटी पड़ती है दोदा बेटा, वो नीलगिरी की तो सबसे ऊंची है, लेकिन दक्षिण भारत की दूसरी है। अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची की बात करें, ठीक है, तो उसको देखेंगे अभी। सबसे ऊंची चोटी वो है कौन सी, अनाई मुड़ी। कौन सी है ये, अनाई मुड़ी। ये भी जो है कहाँ पर है, केरल में। ठीक है, ये कहाँ पर है, केरल में। और जो इससे पहले आपको बताया गया था कौन सा, दोदो बेटा, ठीक है, वो मैंने बताई थी आपको, वो किधर है, वो नीलगिरी की है। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं। जो आपकी अनाई मुड़ी है वो कहाँ है, केरल में है, क्या है, पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ती है, किस पहाड़ी में आती है, कौन, अनाई मुड़ी। तो इसका नाम भी इसी की तरह है। तो कौन सी पहाड़ी में आती है ये आती है अन्नामलाई। ठीक है, तो याद रखना आसान रहेगा, अन्ना मलाई पहाड़ी में आती है। कौन आती है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी। ठीक है, कहाँ है, केरल में है। उसकी हाइट कितनी है, हाइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2695 किलोमीटर। क्या, अब हमारा नेक्स्ट है पूर्वी घाट। नेक्स्ट है पूर्वी घाट। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वो कौन सी है, इसका नाम है विशाखापट्टनम। और इस क्या है ये, विशाखापट्टनम चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसी का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है अरोया कोंडा। ठीक है, अगर पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम चोटी है। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका अरोया कोंडा। ठीक है, और ये कहाँ है, ये है फ्रेंड्स आपकी आंध्र प्रदेश। ठीक है, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो इसीलिए विशाखापट्टनम चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका दूसरा नाम अरोया कोंडा चोटी है। और ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। वहीं बात करते हैं इसमें आगे, पूर्वी घाट में ही पड़ती है आपकी महेंद्रगिरी। क्या पड़ती है, महेंद्रगिरी की चोटी। ये कहाँ है, ये भी पूर्वी घाट में है। ठीक है, ये और इसकी विशेषता क्या है, ये पूर्वी घाट की दूसरी, ठीक है, सेकंड या दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, विशाखापट्टनम चोटी, कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, महेंद्रगिरी की चोटी, ये कहाँ पर है, ये दूसरी है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको ये सभी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी। जितना आपको बताया गया है अभी तक, मैंने बताया था कि कौन कौन से पर्वत हैं। ठीक है, अरावली पर्वत,
विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, इनको बताया था हमने विस्तार से। उसके बाद जो घाट हैं, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है। पश्चिमी घाट के बारे में बताया था कौन कौन सी चोटियाँ हैं, किस किस राज्य में पड़ती हैं। उसके बाद हमने पूर्वी घाट का बताया कि कौन कौन सी चोटियाँ हैं, ठीक है। साथ ही साथ इनकी सबसे ऊंची चोटियों के बारे में हमने बात की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।